प्रस्तुत है द लखनऊ पोस्ट से समाचार वॉइस। दिल्ली के चिड़ियाघर में साल 2018 से 2020 के बीच 450 वन्य जीवों की मौत हुई है। इनमें से 220 वन्य जीवों की मौत शॉक या फिर ट्रॉमेटिक शॉक की वजह से हुई है। इनमें से करीब 70 काले हिरण हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वन्य जीवों को शॉक या फिर ट्रॉमेटिक शॉक होने का मुख्य कारण जंगल का छूटना और चिड़ियाघर में कैद होना है। विशेषज्ञों का मानना है कि काले हिरण काफ़ी संवेदनशील होते हैं। यह थोड़ी सी आवाज़ से भी डरने लगते हैं, इसलिए शॉक का असर इन पर अधिक होता है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाले जिलों में शामिल है। आने वाले वक्त में इस शहर में जल संकट और गंभीर हो सकता है। इस समस्या का एक अनूठा समाधान मिला है। शहर में मौजूद 400 साल पुराने अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई सिस्टम को दोबारा चलन में लाने की कोशिश हो रही है। जल संकट से निपटने के लिए मुगलों ने इस संरचना का विकास किया था। जल आपूर्ति के इस तंत्र को कुंडी भंडारा कहते हैं, जिससे शहर के एक बड़े इलाके में पानी की आपूर्ति होती रही है। पोषक आहार एशिया प्रशांत क्षेत्र में रहने वाले 180 करोड़ लोगों की पहुंच से बाहर है। पिछले 12 महीने के दौरान उनकी संख्या में करीब 15 करोड़ का इजाफा हुआ है। यह जानकारी खाद्य एवं कृषि संगठन अर्थात FAO और यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए कहीं हद तक स्वस्थ और पोषक आहार की बढ़ी हुई कीमतें, गरीबी और आय में व्याप्त असमानता जिम्मेदार हैं। कोविड-19 के बाद से इस क्षेत्र में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या में 5.4 करोड़ का इजाफा हुआ है, जिससे इस समस्या से जूझ रहे लोगों का आंकड़ा 2020 में बढ़कर 37.5 करोड़ पर पहुंच गया है। 2019 में यह आंकड़ा 32.1 करोड़ था। ऑक्सफेम द्वारा जारी रिपोर्ट द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज से यह पता चला है कि दुनिया भर में भूख के चलते हर मिनट 11 लोग दम तोड़ रहे हैं। ताजमहल के किनारे बहती यमुना का प्रदूषण ताजमहल की मुश्किलें बढ़ा रहा है। 5 साल पहले एक अध्ययन में यह बताया गया था कि नदी के पानी में फास्फोरस की वजह से कीड़ों की संख्या बढ़ रही है। इन कीड़ों के मल मूत्र से संगमरमर पत्थरों पर धब्बे बन रहे हैं। अब एक नए अध्ययन के अनुसार प्रदूषित यमुना से उत्सर्जित हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से ताज की खूबसूरती खतरे में है। सल्फर डाइऑक्साइड की तुलना में यह अधिक नुकसानदायक है। इस रसायन के मौजूद होने का पता तब चला जब ताज परिसर में मौजूद धातुओं के बाहरी परत का अध्ययन किया गया। केंद्र सरकार ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रति लोगों को सावधान करते हुए कहा है कि इसे हल्के में न लें। देश में अब तक 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक ओमिक्रॉन वेरिएंट पहुंच गया है और इसके कुल 113 मामले सामने आ चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ने की स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने देश के 24 जिलों में 5% से अधिक संक्रमण पर चिंता जताते हुए टेस्टिंग बढ़ाकर उसे जल्द 5% के नीचे लाने पर जोर दिया है। नमस्कार, शुभ रात्रि।